हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की जो हमने फिजिक्स स्टार्ट की हुई है उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो पोर्शन करने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए नेक्स्ट पोर्शन क्या है उसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ करवाने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन and repulsion of charges। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ चार्जेस। ये आपको जानते भी आप इसके बारे में कि अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्जेस क्या होती है। देखिए आपको पता है अगर सेम चार्ज है दोनों, बोथ आर सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज जो होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट है यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए बेटा सेम चार्ज है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पर, दूसरा भी क्या वो पॉजिटिव लिख दिया। अब दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मीनिंग क्या है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कमी है और उसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कमी है, डेफिशिएंसी है दोनों के पास, तभी पॉजिटिव बने। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया आपको कि चार्ज कैसे बनता है और कैसे उसको बनाया जा सकता है, क्या उसका ऐसा यूनिट है। आप पिछली वीडियो जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेटा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कमी है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कमी है। अगर ये दोनों दूसरे के पास आ जाते हैं तो कोई स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। स्टेबिलिटी समझते हो कि हर एक बॉडी है या आपकी बॉडी है वो स्टेबल होना चाहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें तो थोड़ी देर बाद वो इंक्रीज़ हो जाएगा अपने आप, रूम टेम्परेचर पर आ जाओगे आप। जो ये आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हर एक चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, स्टेबिलिटी में आना चाहती है। ये पॉजिटिव है, ये भी न्यूट्रल होना चाहता है, ये भी न्यूट्रल होना चाहता है, पर बोथ आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा निकालने का। अपोजिट चार्ज में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, ऐसा आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर कोई पूछे आपसे। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो हम सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे, देखिए वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर आप देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कंजर्व का मीनिंग क्या होता है। कंजर्व का मीनिंग होता है कि आपको कांस्टेंट रखना है। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास पैसा, जो आपके पास जो मनी है उसको कंजर्व रखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने आप एक्सपेंस खर्च करेंगे आप उतना आपको कमाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने आपके पास पैसे आपके पास उतने ही रहने चाहिए, जितना आपका खर्च है उससे आप अगर कमा रहे हो उतना ही, तो आप क्या कंजर्व हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। ऐसे ही यहाँ पर होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है, ना बनाया जा सकता है ना खोया जा सकता है, जितना है उतना रहेगा बेटा। और दूसरी बात, जो चार्ज होता है वो देखिए बेटा क्या होता है, मैं आपको बोल देता हूँ कि एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडी, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। अब मैं कहता हूँ कि इसको पॉजिटिव बना दो, तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं वो किसी को देने पड़ेंगे, वो हवा में ना तो गायब होंगे ना हवा में इलेक्ट्रॉन बनाए जा सकते कभी भी। इस बात को याद रखेंगे आप लोग सभी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हवा में नहीं बनेंगे, किसी एक बॉडी से निकालने पड़ते हैं और दूसरी बॉडी को देने पड़ते हैं। तो जितने आप एक बॉडी से निकालोगे वो दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, गायब नहीं होगा कहीं पर भी, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बन सकता। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि टोटल चार्ज क्या रहता है, बॉडी का कंजर्व रहता है। मैं इसका एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ आपको। हमारे पास बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी है, और मान लेता हूँ इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही प्रोटॉन है।
इसके पास क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 ही प्रोटॉन है। बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल। अभी ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है। हमने क्या किया, दोनों को रब किया। रब करने से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हीट जो प्रोड्यूस, उससे क्या हुआ, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिए। मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, इसने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए। अब इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझने की बात क्या है यहाँ पर, जितना इसके ऊपर नेगेटिव आएगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। आप दोनों को मिला दो, फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पर कि इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो आपने वो 5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से लिए हैं, जिस बॉडी से आपने लिए हैं उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको दिए उसको नेगेटिव आ जाएगा। तो जो चार्ज होता है वो हवा में नहीं बनेगा। आपको मैं बोल देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे को, भाई 10 इलेक्ट्रॉन दो मेरे को, तो आप क्या करेंगे, किसी बॉडी से निकाल लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। इलेक्ट्रॉन कभी भी एयर में नहीं बनाया जा सकता, ना किसी और बॉडी से बनाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन क्या कंजर्व है, आपको किसी बॉडी से निकाल के ही देना पड़ेगा दूसरी बॉडी को। इसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे उतना उसको देना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो और एक आपसे गायब हो गया, गायब हो ही नहीं सकता, वो जाएगा ही नहीं कहीं, किसी और बॉडी पर चला गया वो, समझ लो खत्म नहीं होगा कभी भी। तो टोटल चार्ज क्या रहता है बॉडी का, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, आप लिख सकते हो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। डू नॉट क्रिएटिव, डू नॉट डिस्ट्रॉय, आप एनर्जी वाली कंसेप्ट आप इसके साथ जोड़ सकते हो। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। तो जब भी किसी वायर से जितना चार्ज आपने इंट्रोड्यूस करवाया उतना ही बाहर निकलेगा, बीच में लॉस नहीं हो सकता आपका चार्ज का। अगर लॉस होगा तो, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो आप, तो वो एनर्जी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एनर्जी लॉस कर सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं इस प्रॉपर्टी को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानता हूँ बेटा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपके आगे का जो सारे कंसेप्ट है जुड़े हुए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए क्या होती है, पहले तो समझिए क्वांटाइजेशन मीनिंग क्या होता है। ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है ये कहाँ से आया, ये बना है बेटा क्वांटम से, क्वांटम, ठीक है बेटा। क्वांटम क्या होता है, अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे ये एक आपके सामने वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, मान लेते हैं आप रूम में बैठे हो और आपके सामने एक दीवार बनी हुई है, आप उस दीवार को देख रहे हो। उस दीवार की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट का मीनिंग क्या मेरा यहाँ पर कहने का, कि उसमें क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बार बार रिपीट होकर एक दीवार बना देता है। आपके सामने जो वॉल बनी हुई है, उस वॉल में आप देख रहे हो बार बार क्या रिपीट हो रहा है जिससे वो वॉल तैयार हो जाती है। तो वहाँ पर क्या आप देखेंगे कि ब्रिक्स, ईंट जो है वो क्या एक बेसिक यूनिट है आपकी दीवार का। उसके बाद जो आप उसके साथ वो सीमेंट वगैरह लगा रखा है, वो क्या उसके बॉन्ड है जो उसको चिपकाने में काम करते हैं। तो अगर आप एक दीवार की अगर बात करें, उसकी बेसिक यूनिट क्या है यहाँ पर, ईंट, ब्रिक्स बोलते हैं उसको। तो आपके ऐसे ही यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, हमने क्वांटाइज कर दिया कि पूरी दीवार को छोटी यूनिट में ले आए जिसको बार बार रिपीट करके हमारा पूरी बॉडी बनी हुई है। तो जब हम किसी भी बड़ी अमाउंट को या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको एक छोटी सी यूनिट में ले आए, जिस यूनिट को बार बार रिपीट करके वो बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन करना, टुकड़ों में तोड़ देना। और जिसका छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम, जो सबसे छोटा टुकड़ा है। और क्वांटा इसका प्लूरल होता है कि बार बार जो रिपीट होने वाला है, क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देना। अब आ जाइए यहाँ पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। तो एक बड़े चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर देना, भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। अगर आपको कोई बोल दे कि 10 कूलम चार्ज बना दो, क्या बोल दे कि 10 कूलम चार्ज बना दो, तो आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और कितने इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। जो आज तक आप सोचते आए हो भाई 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन देने हैं, वो गलत है। आज आपको सीखने को मिलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज इक्वल टू, भाई टोटल चार्ज जितना भी होगा आएगा तो इलेक्ट्रॉन से। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई या बेसिक फॉर्मूला बन गया। अभी टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज बन जाए। देखो चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है और किसी चार्ज नहीं बनेगा। प्रोटॉन उसका ही पॉजिटिव पार्ट है, पर है तो बेसिकली क्या वो इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, जो चार्ज बनाना हो किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब आपको कोई बोलता है कि 10 कूलम चार्ज है, तो आपको पता है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे इसको समझेंगे हम। मान लेते हैं टोटल चार्ज हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल क्यू से, एन को रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर, इनटू इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज लगा देते हैं, ई के ऊपर ये माइनस लगा देते हैं हम, टोटल चार्ज यहाँ पर क्या हुआ है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद करना पड़ेगा आपको। ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। अब देखिए आपको कितना चार्ज बनाना है, 1 कूलम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 कूलम हमारा टोटल चार्ज होना चाहिए। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वी वांट टू फाइंड, हमें उसको फाइंड करना है। और इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो सी से सी कैंसिल, यानी कि कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। वी वांट टू फाइंड एन, तो हमें क्या करना है बेटा, 1.6 × 10⁻19 को उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू एन। तो आप इसको सोल्व कीजिए, 10⁻19 इधर डिवाइड में उधर जाके ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसके आगे लिख देता हूँ 1 × 10⁻19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया बेटा, 1/1.6 इक्वल टू एन। ठीक है, ये इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसका पॉइंट हटा देता हूँ, ऊपर 10 आ गया। अब ना 10 को 16 से डिवाइड करना थोड़ा आपके लिए पॉइंट्स में आ जाए, डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो ये 10⁻19 है, यानी कि 10 की पावर ये 1 है, वो 19 है, तो ये 10 की पावर 20 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, n इक्वल टू 100 × 10⁻18/16 लिख सकता हूँ। बड़ा मैथमेटिकल, कोई ज़्यादा मैंने हाई फाई बात नहीं किया यहाँ पर। ये 10 की पावर 20 थी, 10 की पावर 2 अलग कर दिया, 18 अलग कर दिया, आप ऐड कर दो 10 की पावर 20 आ जाएगा, फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए अब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 6 × 96 बचेगा 4, 40, 16 2 × 32 बचेगा 8, 80, 16 5 × 80। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 6.25 × 10⁻18। तो आपका n कितना आ गया यहाँ पर, n आ गया 6.25 × 10⁻18। इसका अगर हम पॉइंट हटा दें 100 आ जाएगा नीचे, 100 आ गया तो 2 0 इससे काट दो, तो ये कितना बनेगा 16। तो आपका n कितना आ गया, एग्जैक्ट n कितना आ गया 625 × 10⁻16। ये क्या आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कोई बोले कि 1 कूलम चार्ज बना दो, तो आपने क्या बोलना है कि भाई साहब इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, कितने 625 × 10⁻16। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, अगर आपको पॉजिटिव बनाना है इतने इलेक्ट्रॉन से निकाल दो। अगर अब आपको कोई बोल दे कि 100 कूलम चार्ज बना दो, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 कूलम बन जाएगा। अगर आपको कोई कहता है 500 कूलम बना दो, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 कूलम बन जाएगा। बात है नेगेटिव पॉजिटिव की, कि नेगेटिव बनाना चाहते हो या पॉजिटिव बनाना चाहते हो। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इतने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो ये आपकी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका बड़ा यूज़ है, आगे मैं इसका पॉइंट से पॉइंट जोड़ता चलूँगा, इसका यूज़ दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखना आप समझेंगे इस बात को। इसका फॉर्मूला कितना यूज़ है हमारे पास, कोई आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं उसको। तो देखिए बेटा, आपको ये मैंने आप 3 प्रॉपर्टी करवा दी हैं, तीनों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़े मेरे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, आइकन बेल को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।